जी आरेज अभी लाइव है हम टीवी के पेज पे। लेट्स सी कौन कौन है हमारे साथ अभी। सो वी आर लाइव फ्रॉम द सेट्स ऑफ रोग। रोग। अच्छा हाँ रोग, हम रोग के सेट पे अभी लोगों को आने दो। अच्छा लोग भी हैं। नोटिफिकेशन आ रही है। वी आर टेलिंग योर फॉलोअर्स दैट यू हैव स्टार्टेड अ लाइव वीडियो। ओके प्लीज डू दैट। या अभी कुछ कह ही नहीं रहे थे, ऐसे तो हो नहीं सकता। ऐसे कैसे सकते थे, कोई भी ना हो। सी we have people. Yeah. So अस्सलाम वालेकुम सलाम। So we are on the set of Rogue. आज हमारा कौन सा डे ऑफ शूटिंग है? I don't remember. इशरार भाई, आज हमारा कौन सा डे ऑफ शूटिंग है? खैर जो भी है, लेकिन 72 72nd डे ऑफ शूट। तो आज हम लाइव इसलिए हैं क्योंकि आज ऑन एयर होने वाला है। आज रोग रात 9 बजे हम टीवी पे ऑन एयर होने वाला है और इसीलिए हम लाइव हैं। हम सेट पे हैं और मैं आपसे मिलवाता हूँ जो है सेट पे। कौन कौन है सेट पे? हेलो एवरीवन, हेलो। खैर मुबारक फॉर द न्यू ड्रामा। क्या हम क्लोज करने वाले हैं अभी? अच्छा बात यह है कि हम अभी सीन में हैं और आई विल पास ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदील। आपके साथ क्लोज है? किसका है? आपके साथ क्लोज है मुस्कान को। ओके सो आई एम पासिंग ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरीज मुयुद्दीन, जिनका चेहरा आप देख ही रहे होंगे रोग के टाइटल पे। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं। सॉन्ग सुना दो। मैं सॉन्ग सुनाता हूँ, बल्कि हमारे पास एक सिंगर मौजूद है, वो सॉन्ग सुनाएंगे आपको, जिनका नाम है अदील चौधरी। इनका इंस्टा पे नाम है अदील ट्यून्स। तो मतलब सोचें कितना कोई है, सुरीला बॉय है हमारा। तो ये पासिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरीज मुयुद्दीन। सीन के बाद में मिलता हूँ आप लोगों से। हाय। ओके बाय, सी यू। हाय। अच्छा इनका क्लोज है इसलिए हम अभी जा रहे हैं अंदर। आइए हम आपको दिखाते हैं कि शूटिंग कैसे होती है। होती कुछ यूँ है कि लेट मी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कैमरा है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक शर्ट में, ये हमारे एसोसिएट हैं, उनके साथ हमारे डीओपी खड़े हैं। ये हमारे बाकी स्पॉट के लोग हैं। हाय, हेलो, थैंक यू। ओके, आप कैसा महसूस करें साथ भाई? अच्छा महसूस करें। ये है हमारे ऑडियो वाले भाई, वो है हमारे सेकंड एडी, वो कह रहे हैं खामोश हो जाए, भाग जाए। आइए हम आपको मिलाते हैं हफ्सा से। हफ्सा हाय। हम डोर बंद करते हैं। आई नो। हफ्सा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। क्या कर रही हैं आप? रिफ्रेशमेंट? यस। तो शायद यहाँ पे कोई ना जाने, बट आई एम लाइबा। ओके। और अभी मैंने बहुत ही एक इंटेंस रोने धोने वाला सीन किया, जिसमें मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। तो मेरी चेहरे से आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरी बहुत मरने जैसी हालत है। अरे नहीं, इतनी खूबसूरत। बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, रोने धोने वाले सीन करने के बाद हम कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं और ये हमारा मेकअप रूम है। आज रात को हमारा ड्रामा ऑन एयर जाने वाला है 9 PM only on Hum TV. So all of you watch it and then give us your feedback on our YouTube page. yeah. So Hafsa, yeah. So I have questions for you because you are the only person who is free along with me. right now, बाकी सब लोग, हम लोग तो बाकी आपने देखा कैसे होता है सेट का माहौल। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू सेट और हाउ वी शूट, आई कैन गिव यू द आंसर्स ऑब्वियसली, डेफिनेटली, वुड लव टू। बाकी हम बात करते हैं। हफ्सा मुझे बताओ, एक बात पूछो, तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा है? क्या सीक्वेंस है? मेरा फेवरेट सीन सो फार माई फेवरेट सीन इज़ बारिश वाला सीन एक किया था हमने, जो कि शदीद ठंड में हमने किया है। वो सीन मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि बहुत ठंड थी जब, बिल्कुल आई थिंक जनवरी में हमने वो सीन किया है और इंतहाई ठंड में मुझे बारिश में वो सीन करना था, जिसमें मैं घूम रही हूँ एंड एवरीथिंग। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा देख कर। सो दैट इज़ माई फेवरेट सीन। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है मैंने सारी इस ड्रामे में बहुत अलग तरह के सीन्स किए हैं, जो आगे आने वाले कुछ सीन्स और कुछ मैं कर चुकी हूँ। सो आई थिंक आज के एपिसोड में भी एक सीन आएगा जो कि मेरा फेवरेट है। आई एम डेफिनेटली गोना पोस्ट इट टू मेरे पेज पर भी, तो वो देखिएगा। मतलब मैंने बहुत एडवेंचर किया है इस ड्रामे में, लाइक डिफरेंट तरह के सीन्स किए हैं, जैसे बारिश में शूट करना, फिर कबूतरों के साथ एंड एवरीथिंग। तो मतलब इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस सो फार। अब आप लोग देख कर बताएगा कि कैसा रिस्पॉन्स है। कोई कह रहा है आई हैव अ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। जी ड्रामा नेम ब्रो। हाँ जी, आज हमारा ड्रामा जो है फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर होने जा रहा है 9 PM ओनली ऑन हम टीवी। प्लीज़ डू वॉच एंड गिव फीडबैक। हमारे यहाँ आने का मकसद यही था कि हम आपको दिखा सकें हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग कभी दिल जान लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। कभी कभी
कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता, हमारी नींदें उड़ जाती हैं। एग्जैक्टली भाई, बहुत बहुत मेहनत। बहुत बहुत मेहनत है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, पूरा दिन लगता है यहाँ पर। वी कम हियर एट 10 AM and we go Sometimes 8:30 today. हाँ। My call time was 8:30. Yeah, I got picked at 9 and then हम लोग यहाँ 10 बजे तक होते हैं। So we are working like anything and इंशाल्लाह फीडबैक भी वैसे ही हम लोग चाहते हैं। तो जी, आरिस के साथ काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस ड्रामे में। Aris here. आरिस, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ? वी राइट बैक, ओके? okay, bye bye। बाय। तो हम आपको दिखाते हैं अब सेट वापस। ये हैं आयशा। आयशा है ना? कहाँ? हाय आयशा। आयशा भाग, ये हमारी बहुत ही मेहनती है। ये सारे भाग क्यों रहे हैं? पता नहीं सब। अब हम लेके जा रहे हैं आपको लाइव जो हो रहा है। हाँ, क्लोज कर ले, सलाम तो कर दे। Assalamu alaikum everybody. Please stay tuned. I'll be right there after my close. ठीक है, डन। आफ्टर क्लोज। ये अदील भाई हैं। इनका अभी एक प्ले ख़त्म हुआ है, बेबाक, बहुत बेबाकी से काम किया है इन्होंने उसमें। ये हमारा एडी है, एडी ज़ोएब। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कर रहे हैं आप? बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। क्यूज करवा रहे। सो एवरीवन, थोड़ी हमें खामोशी करनी होगी क्योंकि थोड़ी देर में सीन होने वाला है। तो जैसे ही ये सोलो होता है तो हम विथ फुल फोर्स आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं। अभी जिनसे मैं मिलवा रहा हूँ ना आपको, अभी जिनसे मैं आपको मिलवा रहा हूँ ना, लाइट कम है उन पे। मैं लाइट कहाँ है यार? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आप लोग भी हमारी तरह एक्साइटेड हैं या नहीं है? क्योंकि हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज फर्स्ट EP ऑन एयर जा रही है। भूलिएगा नहीं देखना। क्या तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन है? आपका फेवरेट सीन कौन सा था? मेरा फेवरेट सीन जब मैंने इनको डांटा है, इनको मारा है, वही मेरा फेवरेट सीन। इनको बोला है कि सरों पर अपने दुपट्टे रखो, दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि आपका बाकी ड्रामों से इस ड्रामे का कैरेक्टर किस तरह से डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि ये एक बहुत ही कोई नेगेटिव औरत है। नेगेटिव इन सेंस ये कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और बहुत होल्ड है इस औरत का। लेकिन अब सब बता दूँ। अच्छा, क्यों देखें? थ्रू एंड जानने के लिए आज रात देखिए 9 AM। 9 PM। अच्छा, मुझे बताएं साइमा जी, थ्रू एंड थ्रू नेगेटिव है या किसी वजह से वो थोड़ी सी तल्ख है? हाँ, कुछ वजूहात की वजह से ये तल्ख हो गई है। बेसिकली ये ऐसी नहीं है, वो आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि क्या रीज़न था इसका इतना ज़्यादा तल्ख होने का। बहुत अच्छी है कमर जहान, प्लीज़ गलत इंप्रेशन मत लेके जाना। यस सर। तो बहुत अच्छी है कमर जहाँ, और बहुत अच्छा है रेहान। रेहान मेरा नाम है इस ड्रामे में, और बहुत ही अच्छा है। कुछ उलझा हुआ रेहान, कुछ उलझा हुआ, कुछ सुलझा हुआ लड़का, जिस तरह हम सभी होते हैं। मेरा ख्याल है इस उम्र के सारे लड़के होते हैं। डन है। मुझे जी ना दिया जी, मुझे कमांड मिली है हायर अप अथॉरिटी से कि 5 से 10 मिनट एंगेज रखना है, और उसके बाद जो है द मेन मैन, द रेटिंग किंग विल जॉइन अस। इनको रेटिंग किंग भी कहते हैं, और क्योंकि इनके जितने ड्रामे चल रहे होते हैं उनकी रेटिंग आती है। भर के लाते हैं। ये भर के लाते हैं ये। सो पीपल, ड्रामा नेम इज रोग। हम टीवी पे रात 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे आप लोगों ने स्क्रीन्स के सामने बैठ जाना है। अगर किसी वजह से आप लोग मिस कर जाएं ड्रामा, जो कि नहीं करना आप लोगों ने, लेकिन अगर मिस कर जाएं तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा 1 घंटे बाद, वो देखना है आपने। ठीक है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि काम होता किस तरह है, और जो एक सीन है जो कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत और क्या है। कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। लोग कह रहे हाय। लोग अपने बारे में मैं आपको पहले दिखा दूं कि काम, मतलब सीन के पीछे, बिहाइंड द सीन क्या क्या काम हो रहा होता है। ये लाइट है, इसको हम कहते हैं किनो फ्लो। ठीक है, ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट आयशा जा रही है वहाँ पे। वो रहा कैमरा, ये एक लाइट है यहाँ पे, और ये द किंग एस्प्रेसो पीते हुए। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ माहौल जो कि बिहाइंड द सीन चल रहा होता है। ठीक है ना?
वालेकुम सलाम। जेम्स रॉयल नॉर्वे सिटी ऑफ ऑस्लो से अब मुझे ज्वाइन कर रही हैं ऐसे वैसे अभी हम आपको बुलाने जा रहे हैं कुछ देर के बाद अदील चौधरी से। कुछ देर के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़े भाई, पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। हाँ उन्होंने कहा हाथ बनाए तो हमने कहा हम क्यों ना सही से आप कहीं जाएगा मत, बच्चे आस पास लोगों से भी कहें कि वो आए लाइव अपने मोबाइल से ताकि हाय हमारा तंजीला अंसारी, live viral हो हेलो जाए। इकरा चौधरी, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। यस अमतुल सेज हेलो भाई, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। उन्होंने हेलो बोला, आप Correct, बोले ready? हाय बैक। अभी लाइट Ready? यू आर सो मच क्यूट, थैंक यू। सायरा अंडरस्कोर के नहीं देखिए सब अच्छे हैं इसमें, जो है सब अच्छे हैं, सब एवरीवन हैज़ पुट इन देयर हार्ट्स एंड देयर माइंड्स इनटू व्हाटएवर दे डूइंग इन दिस प्ले। और आज पूरी कास्ट नहीं है हमारे पास, अच्छा आयशा है, आज होता आयशा है। हमारे पास आयशा है। आयशा का आयशा भाग जाती है। आयशा भाग जाती है। सुनो आयशा, आप वो कह रहे हैं आप ऑर्डर करें। Yes, वालेकुम sir. सलाम। अब अभी हमें थोड़ी सी खामोशी करनी पड़ेगी क्योंकि सीन हो रहा है और सीन में मेरी भी ज़रूरत है, तो मैं फिर अरीज मुयुद्दीन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच कशफ, मैं बहुत अच्छा हूँ शुक्रिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए हम आपको वापस लेके जाए। मैं क्या आ जाऊँ सीन में? चलिए हम आपको क्यूज देने लगे हैं। क्या आप चाहते हैं किसी और साइमा जी आप देंगे, लेकिन ये सीन में बाय बाय कर ना। अच्छा हम ना 5 किसको दे दूँ? वो कह रहे किसको दें क्योंकि हम सीन के दौरान। अच्छा हम आपको अरे मैं कहूँगा एक्शन बाइकिंग के लिए 40 साइलेंस क्यों अनिशा लाइबा की तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए हम हॉस्पिटल गए थे। इसका बीपी लो हो गया था। थोड़ा सा राइट अपने राइट ये एकदम आने यार थोड़ा पीछे करो। सब लाइट ये मत दिखाना, ये मत दिखाना। थाबू क्या दिखाऊं? अच्छा एक्चुअली सीन हो रहा है ना, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। सीन के बाद ये सीन यस एंगल वाइज प्रोफाइल ये क्या बात है? अनकॉर्ड एक्शन भाई जी छोड़ो से, बड़ा भाई रेयान अरे सो रहे अरे ये देखें छोड़ने जी एक्ट थोड़ा सा अपने राइट भाई थोड़ा सा बस एक्शन रेयान छोड़ो इसे, बड़ा भाई है तुम्हारा। इससे अब और भी क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े करके बात करें। भाई जी निकलते हैं जाइए सीढ़ियाँ आ रही है। अच्छा नाज़रीन हज़रात, हुआ कुछ ऐसे है। अच्छा हुआ कुछ ऐसे है कि हम लोग एक्चुअली थे सीन के बीच में, और सीन के दौरान वी कांट शो द सीन बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज द स्टोरी, दैट्स व्हाई आई हैड टू लाइक चलें जी आगे। फाइनली सीन इज ओवर, सो वी आर बैक विद अरीज एंड अदील, एंड नाउ आई विल गिव इट टू अरीज टू प्लीज कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अदील चौधरी। So, here comes the man. Here comes the man. जिनको
रेटिंग किंग के नाम से भी बुलाया जाता है। अदील चौधरी AKA द रेटिंग किंग। Assalamualaikum everybody. Hi, this is Adil Chaudhary here and I'm so excited today कि आज हम टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं रेस के साथ हूँ। who has done a phenomenal job in this serials and I'm really glad that we work together. और you know we would be taking a lot of questions. मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने सवाल पूछें ताकि हम जो है आपका जवाब दें। If you want to सीरियल के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं या कास्ट को लेके पूछना चाहते हैं, whatever you guys want to ask, you know, I would love to answer. Okay, great. Okay, इकरा चौधरी, अरे ये तो मेरी तरह चौधरी हैं, वो ये कह रही हैं। जावेद यूसुफ कह रहे हैं रोग ही ना। हेलो मुताहिर। हाँ, मुताहिर जो है वो अच्छा ये भी बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इट्स अदील चौधरी वर्सेस अदील चौधरी जगह जगह। हाँ, ये एक मेरे लिए काफ़ी आप कह लें कि वो ज़बरदस्त भी कह लें या मेरे लिए तो खैर मेरे दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं। मुताहिर इज़ ऑल्सो डूइंग रियली वेल, लेकिन रोग में भी हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। सो आई रियली वांट कि आप ये दोनों प्रोजेक्ट्स को देखें एंड जो है दोनों को बहुत ज़्यादा पसीज आय मिलनी चाहिए। बिकॉज जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर सारे एक्टर्स की बहुत सारी मेहनत होती है, अकेला एक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। सो आई रियली थिंक कि फ्रॉम द फीमेल कास्ट टू अ रेस टू यू नो जो हमारी पुप्पो प्ले कर रही हैं वो साइमा कुरैशी, सब ने बहुत मेहनत की है, सब सपोर्टिंग कास्ट ने भी। क्वीन हुरिया कह रही हैं दिल चौधरी यू सो ब्यूटीफुल एंड ग्रेट पर्सन, थैंक यू। इट्स मी हिम के बैक कैमरा ओके बहुत लव यू। अस्सलाम वालेकुम हीरो बहुत प्लीज़ मेरा नाम है। ड्रामा कब आएगा? ड्रामा आज रात 9 बजे आएगा जी। अदील भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। आजकल जैदी तो मैं क्या बताऊँ, जो मुल्क के हालात हैं मुझे खुद बहुत हेल्प की ज़रूरत है। और मुताहिर हाय। हाँ मुताहिर अच्छा इसमें एक मेरा सवाल है कि आप होता ना एक सेकंड आपके लिए आया। हाय हिबा से स्वीट हबी यू आर सो क्यूट प्लीज़ मैरी मी ऑल्सो। नहीं वो ना क्या है, हिबा तो प्यारी ही है, बिल्कुल है जी। आप मेरे बल्कि मुझे आई गॉट अ चांस टू मीट हिबा फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल वुमन। मुताहिर आपने जो स्टोन पहन रखा हुआ है ये कौन सा है? ये बेसिकली स्टोन जो है मुझे मेरी वालदा ने दिया था और ये स्टोन आप मेरा ख्याल है इसको हकीक कहते हैं शायद। उसके बाद MD शुएब अंसारी हेलो आई सूफी खान अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन जुनैदा रोग। अच्छा यू नो एक तो जितने लोग आ रहे हैं उनको मैं अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, लेकिन अगर हम लाइव आए हैं मेरे साथ बाकी मेरे एक्टर्स भी आए हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमसे कुछ सवाल करें ताकि हम कोई कॉन्वर्सेशन करें। जन्नत भट्टी कहती हैं हाय अदील इज़ माय फेवरेट। जन्नत तुम भी मेरी बहुत फेवरेट हो। मलिक वहाब कहते हैं सीरियल नेम, सीरियल का नाम है रोक और मेरी बाजू गई है थक बाजू। अच्छा अब सादिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम सलाम। आउट ऑफ द टू कौन सा ज़्यादा मजा आया आपको काम करने? इंडिया यार मैं मतलब अब मैं हूँ हम टीवी, लेकिन मुझे वाकई दोनों में बहुत मज़ा आया क्योंकि वहाँ पे भी कास्ट बड़ी ज़बरदस्त थी और जो फासिक का रिस्पांस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रोक का भी रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त होगा और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर ये वाला प्रोजेक्ट भी सुपर डुपर हिट हो और आप लोग शाहज़ेब के कैरेक्टर को भी उतना ही प्यार दें जैसा कि प्यार आपने मुताहिर के कैरेक्टर को दिया। अब मैं कुछ सवाल लेना चाहूँगा। सवाल ही नेम बताओ। रोग बताया तो है आपको बताया है रोग नाम है। बिग फ्रेंड फ्रॉम ब्रदर अपना नंबर तो दे। तेरा नंबर क्या है? आपका नंबर मैं देता हूँ 0321 8496505। अच्छा ताहिरी, हाँ ये किसी दोस्त से। ताहिरी अदरीस ऑफिशियल कहते हैं हाय अदील। मॉम्स कुक बुक ने कहा हेलो, खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ वैसे ही। Asra.1 कह रही आई एम फ्रॉम ऑक्यूपाइड कश्मीर लव द पाकिस्तानी। थैंक यू असरा एंड आई हैव हर्ड दैट कश्मीर इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड आई वुड लव टू कम देयर वन डे। और ये हमारी पुप्पो आई हैं जो सारे सीरियल के फसाद की जड़ हैं और जिन्होंने सारा इसमें काम ख़राब किया है। मेरी भी बर्बादी की जिम्मेदार यही है। इसकी बिल्कुल भी मत सुनना। हाँ अच्छा आगे है हाई फ्रॉम इंग्लैंड। ताइबा मलिक कह रही हाई फ्रॉम इंग्लैंड। अफरा से माई नेम अफरा। ओके आप लोगों को सवाल करना चाहिए इस तरह के जो हैं कि मेरा नाम ले दें ये कर दें। देखिए नाम तो अपने घर वाले भी कहते हैं। फासिक में आपने फातिमा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया मुताहिर जी।
लेकिन मुझे लगता है कि उसमें उन लोगों ने भी मेरे साथ ठीक नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत उन्होंने ख्वार किया था। लेकिन मुझे लगता है कि आज हमें रोग की बात करनी चाहिए। आप रोग के बारे में मुझसे कुछ सवाल करें। और मुताहिर, यू आर हैंडसम माशाल्लाह, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू। मैं समझता हूँ अरेज मुझसे ज़्यादा हैंडसम है, क्या बात कर, इसलिए इसकी शादी जल्दी होगी, मेरी हुई नहीं अभी। यही रीज़न हो सकता है। फासिक ड्रामा इज़ माई फेवरेट, थैंक यू। तुम्हारी औकात याद दिलाएगी। आप अनिका, तुमको अच्छा यार ये सारे जो हैं, आप आज रोग के बारे में बात करें कि कैसा ज़बरदस्त। हाँ। अपने ड्रामे और, हाँ। देखिए, अच्छा, अहमद जाज़ेब का गाना OST मतलब मेरे लिए ह्यूज, कि मेरा जो चाइल्डहुड बिल्कुल फैन था मैं उनका बचपन से। इतने भी आप I was in school. अच्छा फिर ठीक है, लैला मजनू। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आई थिंक आई वाज 3 years old जब लैला मजनू आया। 2.5 ठीक है। तो अहमद के बारे में मैं क्या कहूँ, अहमद इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स। एंड मुझे याद है कि जब मैंने खुद भी गाना शुरू किया तो अहमद को मैं बहुत सुनता था, बिकॉज अहमद के गले में स्पेशली जो उसका वोकल टोन है बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका टाइटल ट्रैक बहुत अच्छा है। और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जो है टाइटल ट्रैक लाजमी देखिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हमें नाम लेना चाहिए, जैसे कि स्पेशली हमारी डायरेक्टर मिसबा खालिद। आई थिंक मिसबा खालिद इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स आई हैव वर्क विद। बड़ा ही उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, और इतनी अच्छी और नफीस औरत, और बड़े कम लोग मुझे इस तरह के पढ़े लिखे जो है, और दूसरा बात स्पेशली इस कि इंडस्ट्री में हमें दोबारा से मोहब्बत होगी इस काम से, उनके साथ बिल्कुल काम करके। एग्जैक्टली। और मैं एक और इंसान है जिनका नाम लेना चाहूँगा, रहीम मिर्ज़ा, जो कि DOP हैं Legend। सीरियल के। बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी अच्छी फ्रेमिंग उन्होंने की है। आई थिंक जब आप सीरियल देखेंगे तो ये सीरियल आपको बहुत थोड़ा डिफरेंट सीरियल लगेगा। अब और एक सवाल आया अब शादी कब करते हैं? ये किसने पूछा? ये भी ऊपर आया ना कि अब शादी कब? माहरू, मेरा यकीन करो कि मैं आजकल इसी के पीछे पड़ रहा हूँ। कोई है तुम्हारी वैसे नज़र 3 में, कर लिए। कोई तुम्हारी नज़र में है तो तुम ज़रूर अरेज की ID पे तुमने पिक्चर भेज दी। अच्छा, विच इज़ योर न्यू प्रोजेक्ट? माई न्यू प्रोजेक्ट इज़ रोग। समरीन सैफ कहती हैं आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट रोग है, विच इज़ ऑन एयरिंग टुनाइट ऑन हम TV। हाय, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू अदील, यू आर माई फेवरेट वन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, इतना आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। आदि कह रहे हैं सर मैं भी चौधरी हूँ। बस चौधरी रॉक्स, चौधरियों ने आपको पता पूरा मुल्क उठाया हुआ है इस टाइम। हिबा का ख्याल रखिए, शी इज़ अ गुड गर्ल। यही बात मैं भी इसको समझाता हूँ अरेज को काफ़ी, कि थोड़ा जो है हिबा का ख्याल रखिए और अपने गुस्से पे काबू करें। सना कदीर कह रही है कि सना कदीर बात होगी कब करते देखा वो कह रहे आई लव योर कैरेक्टर अरमान फ्रॉम मुनाफिक। अरमान एक्चुअली मेरा भी बहुत ही दिल के करीब कैरेक्टर है। आई थिंक अगर मैं अपने फेवरेट सीरियल में बात करूँ तो दैट वुड बी अरमान। धनजाल प्रीति कह रही है लव फ्रॉम इंडिया। माविश कह रही हैं अरेज सर हाउ आर यू? थैंक यू। उन्होंने कहा आई लव बोथ ऑफ यू। निगत कह रही है आप कौन सी सिटी में शूटिंग कर रहे हैं? जी हम लोग इस वक्त कराची में। लॉस एंजलिस में शूट कर रहे हैं। रोग लव बर्ड्स कह रहे हैं लॉस एंजलिस। हेलो क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक है सर, मैं मिलना चाहता हूँ। मैं मुनीब खुद बड़ी मुझे ख्वाहिश है आपसे मिलने की। इकरा चौधरी कह रही है लव फ्रॉम इंडिया। अलाइना अहमद कह रही है लव यू बोथ। फैज़ कह रहे हैं लाइक योर फासिक ड्रामा, थैंक यू सो मच। अरीशा खान कह रही हैं हाय फ्रॉम इंडिया। ओए प्रिंसेस फासिक, आप दोनों के अपने कैरेक्टर्स में काम करके कैसा फील हुआ? अरेज आप बताएं आपको कैसा फील हुआ? मुझे शुरू में मुझे बड़ी रिजर्वेशंस थी इस कैरेक्टर को करने किस में। वजह से? मुझे लगा कहीं कि बहुत कमज़ोर पड़ रहा है ये लड़का, और तो इसके लिए तो आपको कम्प्लान लेना चाहिए ना। डिसीजन मेकिंग नहीं। फिर वो रिजर्वेशन हाँ। मेरी तभी ख़त्म हुई हाँ। जब मुझे कॉम्प्लान मिला। और मुझे सीरियल में ये रिजर्वेशंस थी कि इस सीरियल का जो हीरो है वो अरेज है। तो लेकिन फिर जब मैं अरेज के साथ मैंने काम किया, मैंने कहा नहीं यार हीरो इसका ही बनता है। हीरो मैं ही हूँ। इतना हीरो अदील ही है। नहीं मैंने जब इसका काम करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि अरेज कुछ भी नहीं करता है। ये जितना माशाल्लाह इनोसेंट लगता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है लाइफ में, तो अच्छा कैरेक्टर इसने सही चूज़ की। लेकिन ये नेगेटिव भी बहुत अच्छा करता है। रिसेंटली आई गॉट अ चांस टू सी वन ऑफ हिज नेगेटिव सीन्स। आई थिंक ही डिड अ फिनोमिनल जॉब। और बल्कि मैंने इससे आके कहा भी और इससे पूछा भी कि यार ये कैसे। अच्छा, दिस इज व्हाट आई एडमायर अबाउट यू, कि आप तारीफ करते हैं, खुल के करते हैं।
और बुराई करते हैं तो हाँ वो भी खुल के खुल के करता हूँ। मेरे अंदर मुनाफिकत नहीं, हालांकि रोल में सारे वो उसी तरह ही करता हूँ। जबकि ड्रामा भी मुनाफिक, बिल्कुल मुनाफिक नहीं थे ना। अच्छा, ऑज़बक लव यामीन के उसमें कह रहे रोग में किस बारे में है? रोग बेसिकली जो सब्जेक्ट है, इट इज़ अबाउट ऑनर किलिंग, कि गैरत में आके बहुत सारी फैमिलीज़ किस तरह तबाह हो जाती हैं, और गैरत के पीछे जिस तरह कत्लो गारत होती है, क्योंकि ये एक माइंडसेट है जो कि हमारी फ्यूडल फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। अपनी जगह वो ऐसा सोचते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। और आई थिंक हाँ कोई बात नहीं, फ्रेंच फ्राइज़ खाइए। मरियम सलीम कह रही हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू। शर्जील खिलजी अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो। मैं आपके साथ काम करना है, यूसुफ ने कहा है, मुझे भी करना है। रेड रोजेज़ और नो रोज़, मुझे तो यार आज तक किसी ने दिया नहीं रोज़। लेकिन अदील चौधरी भाई आपके 2 गाने मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, थैंक यू। दुआ कीजिए मैं दोबारा गाना शुरू सर करूँ। वैसे कब आप गाना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले ही सुन रहा था। हाँ। 9:30 के पार्टी। मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह रमज़ान से पहले आई वुड हाँ? लाइक टू रिलीज़ वन ऑफ माई सॉन्ग। बड़ा You working on it इसका मतलब? आई हैव ऑलरेडी शॉट द वीडियो। Okay. हाँ, सो बट अब इट्स नियर, अब टाइम आ गया। कास्ट के साथ पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा था? मेरा कास्ट के साथ बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। आई थिंक कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया भी है, और मुझे एक सेट की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि ये सेट टॉक्सिक नहीं था। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कुछ नहीं था, बड़ा ही हर बंदे का अपने काम से काम रखता था, और इस तरह के लोग थे कि जो एक दूसरे को सीन में सपोर्ट करते थे कि आपने जो है सीन को कैसे आगे बढ़ाना है। और क्या है आपका पहला प्ले है ये हम टीवी? नहीं, मेरा एक्चुअली दिस इज़ माय 3rd प्ले फॉर हम टीवी, बट मैंने कितने सबसे आई थिंक आफ्टर 3 to 4 years पहला 3 to मेरा 4 प्ले था कैसे तुमसे कहूँ विद सबा कमर। दूसरा प्ले मेरा था धड़कन विद ज़ारा नूर अब्बास, और उसके बाद पता नहीं एक ब्रेक सा भी आ गया, प्लस आई वाज डूइंग अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, एंड काफ़ी उन प्रोजेक्ट्स में बिजी था। तो बड़े अरसे बाद मैं हम टीवी पे हाउ इज इट दोबारा वर्किंग विद हम एंड मूमल? मोमल प्रोडक्शन के साथ मेरा पहला है, और मोमल भाभी से भी मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई। बड़ी ही अच्छी और नफीस औरत हैं, एंड बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, और मुझे बड़ा मज़ा आया मोमल प्रोडक्शन के साथ काम करके। मैं अब आप लोगों से इजाज़त लूँगा, बिकॉज़ हमने भी अभी मेरे फ्राइज़ कोई खा भी जाएगा, और मेरे सीन्स भी अभी है। तो आखिर में मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्लीज़ आप ज़रूर रोक देखिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आई वुड लाइक टू थैंक मिसबा खालिद, रहील मिर्ज़ा हमारे एसोसिएट हैं, इसरार, वो माई होल कास्ट, अरेज, अरीज और साइमा कुरैशी, दोनों सिस्टर्स जो प्ले कर रही है उनका, आई थिंक अगर किसी का नाम रह भी गया, रायमा है। सब ने बहुत अच्छा काम किया, एंड आई रियली वांट कि ये जो मेहनत है हमारी रायगा ना जाए। तो प्लीज़ आप देखना मत भूलिएगा रोग, और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। सो ओवर टू यू आरेज, एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। Thank you. That was the rating king, the man himself, Adil Chaudhary, with an exciting news कि ये इनका जो म्यूज़िक वीडियो है वो आने वाली है। तो I think yeah, I'll take your questions. What is your character in Rogue drama? It's positive. It's definitely positive. Okay, thank you so much. फासिक की एंडिंग मुझे नहीं पता। रोग की टाइमिंग, यस, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 9 बजे मंडे टू फ्राइडे, 9 बजे, पीर से जुमा रात 9 बजे हम टीवी पे। इर्तिज़ा हैदराबादी, हैप्पी बर्थडे। सो हमारा सीन शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू ऑल, और यू हैव टू रिमेंबर रात 9 बजे हम टीवी पे रोग। इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। बहुत मज़े की कहानी है, बहुत अच्छी लिखी हुई, बहुत अच्छी बनाई हुई, हर तरीके से सब ने बहुत मेहनत की है। दैट गोज़ विदाउट सेइंग। मेहनत से काम की है, और बहुत लगन से काम की है। छोटी छोटी चीज़ें हमने इसमें करने की कोशिश की, तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा। वाई अरीज मोहिद्दीन फील्स नेग्लेक्टेड, तो आप आ जाएं।
शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। यस, चले जी, अब हम जाओ। चाहते हैं मिस साइमा अजय, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो, ऑन टू यू नादिया जी। नादिया अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो नहीं साइमा जी, मैं आपको प्लीज आपके सामने रखूं या आप खुद पकड़ लेना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो जी, मेरा कैरेक्टर है कमर जहान का। तो प्लीज़ बताइएगा कि आप सब लोगों को कैसा लग रहा है, मैं कैसा कर रही हूँ और उसमें क्या आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ तारीफ़ें नहीं होती हैं, हमें क्रिटिसिज्म भी अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि आज रात आप देखिए और हमें अपने कमेंट्स बताइए कि हम सब ने कैसा काम किया, बिकॉज ये पूरा टीम वर्क है। एक इंसान कुछ भी नहीं है, पूरी टीम के साथ ही हम चलते हैं। तो हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव मुलाकात होगी। ओवर टू यू अरीज। यस सर, यस मैम। अरे भाई को बिठा दे। इधर बैठते हैं। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग अब पकड़ने की बजाय कहीं रख देते हैं। हाँ, अरे हो रही है अरे तो अरीज की नहीं है यस, हाँ सर, अच्छा लग रहा है। तो अरीज की पुरजोश फरमाइश पे मैं उनसे पूछ ही रहा हूँ कि बता दें फिर क्या कैसा लगा आपको मेरे साथ काम ओह अरे हम लोग पहले, इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे साथ काम करके ऐसा लगा। मैं आपको बताती हूँ सब। मैं चाह रही हूँ कि हम लोग नीचे जाए ताकि वो खुद ब खुद कमेंट्स आते हैं ना। आ रहे वो नहीं आ रहे, देखो हम ऊपर आ गए, थोड़ा सा वेट। ये हमने बहुत ज़्यादा, अब यहाँ से आना शुरू है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात। पहले थोड़ी पसूरी मच गई थी, आन जानी पसूरी पसूड़ी होता है। पसूरी वही। इस वजह से हमने फैसला किया कि हम कहीं रखते हैं और बाकायदा इनकाद करते हैं हमारी लाइव ट्रांसमिशन। अभी आप होस्टिंग भी करके आई हैं ना? हाँ, तभी इसीलिए तो। इनकाद हो रही चाहिए। यस। सो व्हाट हैपन इज कि आज हमारा फर्स्ट एपिसोड जो है ऑन एयर होने जा रहा है। एंड आई नो कि हम ये बात बहुत दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन इसको बताने की वजह कुछ यूँ है कि हम चाहते हैं कि आप हमारी मेहनत को सराहें, आप देखें कि हमने क्या काम किया है, क्या बनाने की कोशिश की है, और ये भी बताइए कि हमें क्या उसमें बेहतरी लानी चाहिए और कैसे उसको improve अजहर करना जान चाहिए। फोन नंबर मांग रहे हैं आपको। भाई आपका फ़ोन नंबर मांग रहे हैं भाई, नहीं, मैं बहन हूँ। अच्छा तो बताए ना। अच्छा, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा इस टाउन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद से कराची एक प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, यहाँ पर रह रही हूँ बाकायदा। यहाँ पर मैंने अपनी रिहाइश का इंतज़ाम किया और यहाँ पर लोगों को एक्सेप्ट करने की कोशिश की। और ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी ट्रांजिशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस हु मेड मी फील लाइक होम। आई नेवर इवन फॉर वंस मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं अलग जगह पे हूँ या ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे मुझे। तो ये बहुत बड़ी एक चेंज था मेरी लाइफ का और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। आरिश के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम काम किया, अदील के साथ भी मैंने फ़र्स्ट टाइम काम किया, लेकिन आरिश बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं हर सीन में। हम लोग इतनी अच्छी रिहर्सल करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी हम लोग को सीन करने लगते हैं हम लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमें किस तरह से इसको करना चाहिए परफॉर्म, और हम एक दूसरे को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली हिम बिकॉज ऑब्वियसली आई फील लाइक ही इज़ सीनियर। आप ज़्यादा काम करें हाँ चलो ठीक तो ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। एंड आई ऑलवेज आस्क हिम कि कैसा हुआ सीन, तो ही टेल मी कि अच्छा हुआ, कैसे अच्छा हो सकता है वगैरह वगैरह। तो बहुत बड़ा महसूस कर रहा हूँ मैं इस वक्त। नहीं सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं उससे कह रही हूँ कि अच्छा, आपको मेरे से शिकायत क्यों कि मैं ये हंसते ही नहीं है। अच्छा अब मैं अब देखें असल में होता कुछ यूँ है कि मैं ना थोड़ी सी अकेला महसूस करती हूँ क्योंकि कोई होता नहीं है। कभी कभी मतलब हमारी दो लड़कियाँ जो अलिशा और लाइबा ये भी नहीं होती हैं, तो मैं ये होते हैं या अदील होते हैं। अब अदील जो होते हैं दूसरे रूम में होते हैं, उनका अपना एक अलग सेटअप होता है। अब आरिश मेरे साथ हम दोनों इकट्ठे होते हैं, ये लगे होते हैं फ़ोन पे। अब इनसे कोई बात करूँ क्योंकि मैं तो बोर हो जाती हूँ ना, तो मैं इनसे कोई मजाक शजाक करूँ तो ये मुझे देखते हैं और तो जजमेंटल लुक देते हैं। लेकिन विद टाइम आई रियलाइज कि हिज वाइफ ही इज लाइक दैट, ही ऑलवेज मेक पोकर फेस बट इनसाइड ही इज लाफिंग ऑलवेज बिकॉज़ ही थिंक्स आई एम हिलेरियस, राइट? यू आर सो हिलेरियस कि मैं हंसता ही रहता हूँ पूरा दिन। घर भी पहुँचता हूँ ना तो मुझे हंसी आती है। मैं जानती हूँ मेरे इस बात का। अच्छा मुझे बताओ कि इफ आई आस्क यू टू डिफाइन मुस्कान, मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा कि इतने लफ्जों में करो, लेकिन बस जस्ट डिफाइन मुस्कान है। क्योंकि मेरे लिए मुस्कान मतलब रेहान के लिए मुस्कान, ही लुक्स अप टू हर। वो जो खामियां उसमें वो मुस्कान पूरी करती है उसकी ज़ात में, रेहान की ज़ात में। तो व्हाट इज मुस्कान? कौन है? मुस्कान एक बहुत ही मेच्योर कैरेक्टर है। इन रियल लाइफ आई एम नॉट दैट मेच्योर,
बट बिकॉज उसको ब्रॉटअप ऐसे हुआ है, उसके फादर ने उसकी ऐसी परवरिश की है कि शी इज़ द वन हु चेंज द इंटायर सेटअप इन हिज फैमिली दैट यू विल सी इन अपकमिंग एपिसोड, कि किस तरह से यहाँ का पूरा जो मेंटेलिटी है उसको चेंज करने की कोशिश करती है एक वाहिद लड़की, क्योंकि उसे पता है कि एनीबॉडी कैन ब्रिंग अ चेंज एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो मुस्कान एक बहुत समझदार लड़की है, मुस्कान एक ईमानदार और सच्ची और खड़ी लड़की है, जो कि बहुत ही कम लोग होते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्ले करना मुस्कान, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग शी सेज आई कैन रिलेट विद इट, एंड आई फील कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप लोग भी देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी ज़रूरत है हमारे माशरे को ऐसी लड़कियों की जो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हैं और जो सच्चाई के साथ खड़ी होती हैं और कमज़ोर का साथ देती हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि कहीं कहीं हम अपने कैरेक्टर्स में से कुछ चीज़ें घर लेके जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि हम अपनी ज़ात में अपने इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो मुस्कान से क्या लेके जाओगे जो तुम चाहती हो अरीज में वो चीज़ें हो जो मुस्कान में? ऑनेस्टी, शी इज़ ऑनेस्ट। तुम ऑनेस्ट हूँ, लेकिन जिस तरह से वो है ना कि शी डजंट केयर, बिला धड़क बिला झिझक वो सच्चाई के साथ खड़ी होती है, किसी की परवाह नहीं करती है, और वो हमेशा कहती है कि मेरे पापा ने कहा था, क्योंकि उसे पता थी पापा ने बिल्कुल सही बात की थी और उसके पापा इतने समझदार थे। बाबर अलीस्तर, आई रियली मिस यू, बिकॉज इवन दो आप देखेंगे कि उनका कैरेक्टर कहाँ तक जाता है, सस्टेन करता है, लेकिन उनकी यादें, उनकी जो सोच, उनकी जो तरबियत है, वो पूरे ड्रामे में मुस्कान जो है वो इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है क्या कि माँ बाप को अपनी बेटियों को सोचने की, फैसला करने की आज़ादी जरूर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सारी जिंदगी फिर उस सोच को कैरी करती हैं, वो अपने साथ साथ अपनी औलाद को, अपने औलाद के साथ साथ अपने घर के माहौल को चेंज कर सकती है, बिकॉज शी नोज व्हाट शी क्योंकि अगर मुस्कान की तरबियत ऐसी ना होती तो वो ये सब नहीं कर सकती जो उसने किया है एकदम। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात है। और हम लोग कहते हैं सच्ची, और मुझे हमें लगता है कि हम औरत को बहुत कमजोर समझते हैं ना, हम ड्रामों में भी दिखाते हैं कि यार मजलूम है, वो क्यों नहीं स्टैंड ले रही है, लेकिन इस ड्रामे में ये चीज़ जो है दिखाई जाएगी कि वो स्टैंड ले सकती है, वो कमजोर नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, और वो जो लोग आप कहते हैं कि कितना रोती धोती रहती है, कैरेक्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। निस्बा जी ने सख्ती से मना किया था कि मुस्कान नहीं रोएगी, लेकिन फॉर सम रीजन आई स्टार्ट क्राइंग बिकॉज़ इट्स लाइक नहीं, लेकिन जिन जिन लोगों को शिकायत है कि इस तरह के ड्रामे सास बहू ब्ला 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 बन रहा है, उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। लेकिन दूर तभी होगी जब आप लोग देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही रोग अगेन अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, 9 PM to 9। कितना टाइम रह गया वैसे? क्या टाइम हो गया? वेस्ट साहिबा जी 6:45 हो गए 3 हैं। घंटे 25 मिनट बाद। रियान, आपसे तो पूछूं मैं, रियान, अच्छा आई कॉल हिम रियान बिकॉज हिज कैरेक्टर नेम इज रियान एंड फॉर सम रीजन वी ऑल कॉल ईच अदर बाय आवर कैरेक्टर नेम। तो अरेज, आप बताइए कि आप कितना रिलेट कर सकते हैं रियान के कैरेक्टर से, एंड what is one thing that you always, you know, आपने जैसे मुझसे पूछा कि आप अपने घर लेके जाते हैं, तो आप क्या लेके जाते हैं अपने घर? मैं रियान को देना चाहूँगा बहुत सारी चीज़ें जो आरीज में। हाँ, आरीज की जो डिसाइसिवनेस है, फैसला कर लिया, वो रियान में थोड़ी सी कम है। वो शुरू में दिखेगी आप लोगों को, बट वो खाली जगह जो है वो कैसे पुर होती है, कौन पुर करता है उसको, एक जर्नी है पूरा, एक बड़ा इसका इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आर्क है कि मुझे नहीं पता से लेके कि मुझे पता है और मुझे ये करना है, का एक बड़ा मज़े का आर्क बना हुआ है। और रयान एक जो बहुत अच्छी चीज़ जो मैं लेके जाना चाहूँगा, वो नो मैटर व्हाट, वो सबको इकट्ठा रखना चाहता है, वो अपनी फैमिली में सबको इकट्ठा रखना चाहता है। और देखिए मुझे लगता है जैसे मुस्कान अगर स्टैंड ले रही थी तो वो क्यों ले पा रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड का ट्रस्ट उसके ऊपर था। टू ऑल द हस्बैंड्स आउट देयर, You need to trust your wives because girls are amazing. Have faith in your wife. Treat them like princes. Aww. Because that's who they are. Oh, sweet. माशाल्लाह. So हम अदील को भी ढूंढते हैं, हमने कैसे? अदील को नहीं ढूंढ रहे हैं. अदील से bye. Really? Yeah. So who wanna say something? अच्छा, you can ask questions now. हो गया. I think we should sign off. We should sign off. Yes. You want us to sign off? It's been a while. ओके, अच्छा हमें कहा गया कि हमने हम टीवी के पेज से जाना है लाइव, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने देर तक जाना है। उनको पता है ना क्या हो गया कि होनी चाहिए ना, इतना तो होना चाहिए कि भाई इतनी ही देर जाना है। फ्री हो गया। So we gonna sign off now, people.
I feel sad. ओके तुम अपने उससे चली जाओ लाइव. अरीज अपने अकाउंट से नहीं लाइव अभी नहीं जा रही हूँ, नहीं आ अभी रही हो? इंशाल्लाह जाऊंगी फिर. से बाय. Bye हफ्सा. बाय अफसा. सो पीपल यू गोना साइन ऑफ. अरीज आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बर्दाश्त किया. आप प्लीज़ हमें और बर्दाश्त कीजिएगा. हर हफ्ते मंडे से लेके फ्राइडे तक 9 बजे रोज़ाना बर्दाश्त कीजिएगा, प्यार दीजिएगा. आपका ख्याल रखिएगा. सो वी गोना साइन ऑफ नाउ. रात 9 बजे रोग हम टीवी पे. हर कोई ये कहता है हमने बहुत मेहनत की, बहुत दिल से काम किया, बट जेन्युइनली हमने वाकई बहुत मेहनत की है, बहुत दिल से काम किया है. प्लस इसकी कहानी बहुत अच्छी है, इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, इसमें एक्टर्स बहुत अच्छे हैं. तो यू विल इन्जॉय द प्ले. मज़ेदार काम किया है. सो आई विल सी यू ऑल रात 9 बजे. टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.